बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। 4.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 50 कर रहे हैं। इसमें फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करते हुए हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो जब भी फैक्टराइजेशन का मेथड सोल्व करना है तो पहला स्टेप ये होता है कि हमें ये चेक करना होता है कि ये जो गिवन क्वेश्चन है वो जो गिवन क्वेश्चन में इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दी गई है या नहीं। आप स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि x की पावर 2 वाली एक वैल्यू हो, उसके बाद x की पावर 1 वाली हो और उसके बाद कांस्टेंट हो, यानी कि जिसके साथ x मल्टीप्लाई नहीं होता और राइट हैंड साइड पर 0 होना चाहिए। तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसके फैक्टर फाइंड करेंगे, फिर फैक्टराइजेशन का अमल इस पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं। x मल्टीप्लाई हो रहा है, x को हम मल्टीप्लाई करेंगे, x धन x की पावर 2, उसके बाद प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस 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 आएगा। 7 को x से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 7 है। अब ये 2x इस पूरी इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x into x plus 4 लिख दिया मैंने। उसके बाद ये -1 भी मल्टीप्लाई होगा किससे? इसके साथ x plus 4 के साथ, ये मैंने लिख दिया। ये वैल्यू इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही थी, पहली वैल्यू को लिखकर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी वैल्यू विद साइन यहां लिखना, जो भी साइन होगा वो लिखे और उसके बाद ब्रैकेट वाली वैल्यू लिख दी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड मजीद सिंपलीफाई नहीं होगी, वो एज इट ही लिखी रहेगी। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 2x की पावर 2, उसके बाद ये भी प्लस तो ये प्लस आ गया 2 4 दा 8, तो ये x की पावर 1। अब -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी इसी माइनस वाली वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू है उनके साइन चेंज हो जाएंगे। बाहर अगर माइनस होगा, साइन चेंज होने से बाद माइनस वाली वैल्यू प्लस में कन्वर्ट और प्लस वाली वैल्यू माइनस में कन्वर्ट। यहाँ दो वैल्यू है, दोनों ही प्लस की है तो ये दोनों माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये -x को जिस मर्जी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 1 को जिस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही आंसर होगा जिस डिजिट को हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 आ गया, 4 बनता 4। अब यहां सिंपलीफिकेशन हो रही है, ये और ये वैल्यू एज इट आएगी। लेफ्ट हैंड साइड को मजीद सिंपलीफाई नहीं करेंगे, ये एज इट लिखी रहेगी, ये 2x की पावर 2। अब यहां पर देखिए ये भी x की वैल्यू है और ये भी x की वैल्यू है, ठीक है, दोनों ही x की वैल्यू है। अब पहली वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, दूसरी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। जब भी दो वैल्यू के साथ दो ऑपोजिट साइन है तो हमेशा माइनस का अमल होगा, ठीक है। जब भी दो या दो से ज्यादा वैल्यू के साथ -2 ऑपोजिट साइन हो तो माइनस का अमल होगा और साइन कौन सा लगेगा? साइन वो लगेगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है। अब इसका इस x का कोएफिशिएंट 1 है, इस x का कोएफिशिएंट 8 है। अब 1 और 8 में से 8 बड़ा है तो 8 के साथ कौन सा साइन है? प्लस का, तो ये यहां पर प्लस का साइन लगेगा। अब दो ऑपोजिट साइन है तो माइनस का अमल होगा। 8 में से 1 गया तो 7 आ गया, 7x आ जाएगा और ये -4 आ जाएगा। अब यहां देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर भी x की पावर 2 है, यहां भी x की पावर 2 है, यहां पर कोएफिशिएंट 1 है, यहां पर कोएफिशिएंट 2 है। तो इसका मतलब है ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू छोटी है, छोटी वैल्यू को उठाकर हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे छोटी वैल्यू उठाकर तो उन दोनों की दो वैल्यू है, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। यहां पर क्या बचेगा? 0 इज इक्वल टू 2x की पावर 2 प्लस 7x माइनस 4। मैंने पहले ये वैल्यू लिख दी, अब ये वैल्यू इस तरफ आके उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये -x प्लस x की पावर 2 है तो यहां आकर -x की पावर 2 प्लस 7x और दूसरी तरफ जाकर -7x। अब इनको मजीद सिंपलीफाई करेंगे, 0 इज इक्वल टू 2x की पावर 2, यहां 1x की पावर 2, तो क्या बचेगा? 1x की पावर 2 में से 1 गया 1 आ गया। अब बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन आ गया। अब ये 7x
कंप्लीट स्क्वायर है, 2 का कंप्लीट स्क्वायर है। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला होता है? अगर हमारे पास a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, इसमें तीन कंडीशनें हैं। पहली वैल्यू b कंप्लीट स्क्वायर हो, दूसरी वैल्यू b कंप्लीट स्क्वायर हो, दरमियान में साइन माइनस का हो। तीन कंडीशनें हैं, पहली वैल्यू b कंप्लीट स्क्वायर हो, दूसरी वैल्यू b कंप्लीट स्क्वायर हो, दरमियान में साइन माइनस का हो। तो हम इसको क्या करते हैं, एक बार प्लस की फॉर्म में लिख देते हैं और एक बार माइनस की फॉर्म में लिख देते हैं। इस फार्मूले को इस फार्मूले के तहत लिखते हैं। तो हमारे पास देखो ये फार्मूला बिल्कुल वही है, यहाँ पर a b यूज हो रहा है, यहाँ पर a की जगह x है और b की जगह पर 2 है। तो हम इसको क्या करेंगे, एक बार प्लस की फॉर्म में लिखेंगे और एक बार माइनस की फॉर्म में लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को बारी बारी 0 के बराबर पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये +2 है, दूसरी तरफ जाकर -2 बनेगा, तो ये हमारा एक आंसर आ गया। और ये -2 है, दूसरी तरफ जाकर +2 लिखेंगे, तो दूसरी तरफ जब ये जाएगा प्लस हम लिखते नहीं है, तो इसलिए ये प्लस ही है। तो इसका हल सब लिखेंगे, -2 और +2 आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, +-2। ठीक है, इन दोनों फॉर्म में जिस मर्जी फॉर्म में लिख दीजिएगा, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन का अमल हमने इस पर अप्लाई करना था। तो जब भी फैक्टराइजेशन किसी इक्वेशन को अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले स्टेप ये होता है कि ये हमें ये चेक करना होता है ये जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। अगर तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन हम यहाँ से इस फॉर्म में नहीं होगी, ये थोड़ी सी शॉर्ट है, यहाँ पे एक्स्ट्रा वाला भी होगी। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये लिखते हैं। अगर तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है इक्वेशन, तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट की, ये पहले तीन स्टेप जो है इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज हुए। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट आ जाएगी, उसके बाद हम देखेंगे कि अगर फार्मूला लगता है फार्मूला लगा देंगे, अगर फार्मूला नहीं लगता तो उसके फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर निकालने के बाद वैल्यू को फैक्टर में पुट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, तो हमारे पास सारा x की दो वैल्यू आएगी, उसको सॉल्यूशन साइड पे लिखेंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। अगर आपको क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मज़ीद बेहतर तरीके से